नाजरीन, फ्यूल पर गाड़ियां चलने का ज़माना हुआ पुराना। अब लाहौर में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आना शुरू हो चुकी हैं। सर इसमें सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि इसमें पोल्यूशन वगैरह नहीं है, कोई फ्यूल वगैरह नहीं है, कोई स्मोक वगैरह नहीं है। ये इंजन फ्री गाड़ी है, बैटरी पे चलती है। आने वाले दिनों में मौसमी हालात के लिए ये बेहतर हैं और आने वाला वक्त भी आई थिंक इनका ही है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं उस्मान भट्ट। नाजरीन, फ्यूल पर गाड़ियां चलने का ज़माना हुआ पुराना। अब लाहौर में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आना शुरू हो चुकी हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से लाहौर में पाकिस्तान का पहला जो ऐसा फिलिंग स्टेशन है जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीन लगाई गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ मशीन मौजूद है जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं यहाँ पर चार्ज होती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों में क्या डिफरेंस होता है, आइए हम जानते हैं। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गो ने पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम लगाया था, ऑलमोस्ट दो माह पहले लगाया था। पूरे पाकिस्तान में पहला ये लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह गो ने। और इससे हम लोग डेली की तकरीबन 3 से 4 गाड़ियाँ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से अभी चार्ज कर रहे हैं। अभी हम इसके किसी किस्म के चार्जेस नहीं ले रहे हैं, हमारी कंपनी की तरफ से ऑर्डर है और हम लोग कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अभी चार्जिंग ना लेने की वजह सिर्फ ये है कि अभी हम कस्टमर को रिलीफ दे रहे हैं और कंपनी की थोड़ी सी प्रमोशन वगैरह इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम लोग इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं और अपनी दूसरी साइट्स में इसको ले जाना चाहते हैं, इस पर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। सर इसमें सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि इसमें पोल्यूशन वगैरह नहीं है, कोई फ्यूल वगैरह नहीं है, कोई स्मोक वगैरह नहीं है। ये इंजन फ्री गाड़ी है, बैटरी पर चलती है। इसका सबसे बड़ा ये है कि आने वाले दिनों में मौसमी हालात के लिए ये बेहतर हैं और आने वाला वक्त भी आई थिंक इनका ही है। परसेंटेज होती है, जैसे आपने अगर सिटी में गाड़ी चलानी है तो उसके लिए इसको इनकी परसेंटेज होती है कि आपने 100% नहीं करना। ये बैटरी की लाइफ के लिए अच्छा होता है। अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो उसको 100% करना है। अगर आपने सिर्फ शहर में चलाना है, शहर में इतनी गाड़ी चलती नहीं है, पूरी बैटरी लेती नहीं है, तो इसको 80 पे 70 पे या 90 पे लॉक किया जाता है। अगर आपने आउट ऑफ सिटी जाना है तो उसको आप 100% कर सकते हैं। और इनके साथ गाड़ियों के साथ एक इनका अपना चार्जर भी, मोबाइल टाइप चार्जर भी मिलता है, लेकिन वो बहुत स्लो होता है, तो वो इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं आप उसको। बस इस पर सर वो बैटरी टाइमिंग होती है, बैटरी कंप्लीट होती है तो 300 तक करती है। ये इसकी भी ना माइलेज है। एक गाड़ी कितनी देर में चार्ज हो जाती है? एक गाड़ी सर 50 से 60 मिनट में, अगर वो मुकम्मल डाउन हो तो 50 से 60 मिनट में इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट हो जाती है। सर अभी इसका कोई आइडिया नहीं निकला, इसकी अभी हमने कोई कॉस्ट वगैरह नहीं निकाली कंपनी की तरफ से, तो हमें जो कंपनी की तरफ से कॉस्ट और रेट्स वगैरह आएंगे उसके मुताबिक ही होगा। अभी कोई आइडिया नहीं इसका। इलेक्ट्रिक कार है तो हमारे लाहौर में बारिशें होती रहती हैं और पानी भी खड़ा हो जाता है, तो इसका कोई अर्थ का खतरा तो नहीं है? क्योंकि पानी जो है इतना खड़ा था कि अक्सर देखते हैं गाड़ियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पानी में डूब जाती हैं। टोटली प्रोटेक्ट है ये गाड़ी, सिक्योर हर किस्म से उन्होंने की हुई है, तो इसमें कोई खतरा नहीं है। सर ये बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक मशीन जो है ये बिजली तो डायरेक्ट वापडा की है, लेकिन ये कनेक्टेड है पीछे कंपनी से, ऑनलाइन है। और ये इस कंपनी हमारी ये आई थिंक ऑनलाइन अमेरिका से है, पीछे कंपनी इसको ऑनलाइन ऑपरेट किया जाता है, लेकिन बिजली इसके डायरेक्ट वापडा से आती है, तो वो वापडा से इसको की जा रही है।